प्रिय दोस्तों, स्टडी रैंक 2022 पर आपका स्वागत है। आज हम RT 2009 51 प्रश्न शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 परीक्षा से पहले संपूर्ण निचोड़ का अध्ययन करेंगे, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसका पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 को संविधान के किस संशोधन द्वारा लागू किया गया? जिसका राइट आंसर है ए, 86वां संविधान संशोधन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 को संविधान के किस संशोधन द्वारा लागू किया गया था? जिसका राइट आंसर है ए, 86वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 2009 के तहत कौन सा प्रावधान लागू नहीं है? जिसका राइट आंसर है ए, स्कूल में प्रवेश के लिए परीक्षा लेना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 2009 के तहत कौन सा प्रावधान लागू नहीं है? जिसका राइट आंसर है ए, स्कूल में प्रवेश के लिए परीक्षा लेना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक विद्यालय में कितने घंटे की शिक्षा अनिवार्य की गई है? जिसका राइट आंसर है ए, 900 घंटे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक विद्यालय में कितने घंटे की शिक्षा अनिवार्य की गई है? 900 घंटे। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बच्चों को किस प्रकार की परीक्षा से मुक्त किया गया है? जिसका राइट आंसर है ए, निष्कासन परीक्षा, डिटेक्शन एग्जाम। किस शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बच्चों को किस प्रकार की परीक्षा से मुक्त किया गया है? जिसका राइट आंसर है ए, निष्कासन परीक्षा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया? जिसका राइट आंसर है ए, अनुच्छेद 21A। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया? जिसका राइट आंसर है ए, अनुच्छेद 21A। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीट लेवल 1 और 2, रीट 2025 की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों को कितने प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती हैं? जिसका राइट आंसर है बी, 25%। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों को कितने प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती हैं? जिसका राइट आंसर है बी, 25%। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस कक्षा तक के छात्रों पर लागू होता है? जिसका राइट आंसर है बी, 1ली से 8वीं तक। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस कक्षा तक के छात्रों पर लागू होता है? जिसका राइट आंसर है बी, 1ली से 8वीं तक। अगला क्वेश्चन, RT अधिनियम के अनुसार विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए? जिसका राइट आंसर है बी, 1:30। RT अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए? 30 छात्रों पर 1 टीचर। राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत माता पिता को क्या दायित्व सौंपा गया है? जिसका राइट आंसर है बी, अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से विद्यालय भेजना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत माता पिता को क्या दायित्व सौंपा गया है? जिसका राइट आंसर है बी, अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से विद्यालय भेजना। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत किसी बच्चे को स्कूल से निकाला जा सकता है? जिसका राइट आंसर है बी, नहीं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी बच्चे को विद्यालय से नहीं निकाला जा सकता। राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बच्चों को किस प्रकार का मूल्यांकन दिया जाता है? जिसका राइट आंसर है सी, सतत और व्यापक मूल्यांकन, CCA। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बच्चों को किस प्रकार का मूल्यांकन दिया जाता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन, CCA। राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत न्यूनतम शिक्षक योग्यता कौन निर्धारित करता है? जिसका राइट आंसर है सी, केंद्र सरकार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत न्यूनतम शिक्षक योग्यता कौन निर्धारित करता है? जिसका राइट आंसर है सी, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार इस योग्यता का निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चों को कितने किलोमीटर के भीतर विद्यालय उपलब्ध कराया जाना चाहिए? जिसका राइट आंसर है सी, 3 किलोमीटर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चों को कितने किलोमीटर के भीतर विद्यालय उपलब्ध कराया जाना चाहिए? जिसका राइट आंसर है सी, 3 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति SMC में कितने प्रतिशत माता पिता और अभिभावकों का प्रतिनिधित्व आवश्यक है? जिसका राइट आंसर है सी, 75%। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति SMC में कितने प्रतिशत माता पिता और अभिभावकों का प्रतिनिधित्व आवश्यक है? जिसका राइट आंसर है सी, 75%। अगला क्वेश्चन,
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत किसी बच्चे को कितनी कक्षा तक फेल नहीं किया जा सकता, जिसका राइट आंसर है सी, कक्षा 8 तक। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत किसी बच्चे को कितनी कक्षा तक फेल नहीं किया जा सकता, जिसका राइट आंसर है सी, कक्षा 8 तक। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसे विद्यालयों की निगरानी और प्रबंधन का उत्तरदायित्व दिया गया है, जिसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय निकाय। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसी विद्यालयों की निगरानी और प्रबंधन का दायित्व सौंपा गया है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्थानीय निकाय। राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, आरटीई अधिनियम 2009 के तहत विद्यालयों को छात्र से कौन सा शुल्क नहीं लेना चाहिए, जिसका राइट आंसर है डी, ट्यूशन फीस, प्रवेश शुल्क, वार्षिक परीक्षा शुल्क, किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेना चाहिए आरटीई अधिनियम 2009 के तहत। आरटीई अधिनियम 2009 के तहत विद्यालयों को छात्रों से कौन सा शुल्क नहीं लेना चाहिए, ट्यूशन फीस भी नहीं लेना चाहिए, प्रवेश शुल्क भी नहीं लेना चाहिए, वार्षिक परीक्षा शुल्क भी नहीं लेना चाहिए, उपयुक्त सभी। राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालयों को कितने वर्ष के भीतर बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करनी थी, जिसका राइट आंसर है डी, 3 वर्ष। क्या है? 3 वर्ष। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालयों को कितने वर्ष के भीतर बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करनी थी? राइट आंसर होगा 3। स्वास्थ्य खराब है, प्लीज कोऑपरेट। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस उद्देश्य से बनाया गया था, जिसका राइट आंसर है डी, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस उद्देश्य से बनाया गया था, जिसका राइट आंसर है डी, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, आरटीई अधिनियम के तहत एक शिक्षक को न्यूनतम कितने कार्य दिवस तक पढ़ाना आवश्यक है, जिसका राइट आंसर है डी, 200 दिन। आरटीई अधिनियम के तहत एक शिक्षक को न्यूनतम कितने कार्य दिवसों तक पढ़ाना आवश्यक है, जिसका राइट आंसर होगा डी, 200 दिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लेना रीट लेवल 1 और 2 रीट 2025 की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जिसका राइट आंसर है ए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जिसका राइट आंसर है ए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा वर्ग प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रखता है, जिसका राइट आंसर है ए, 6 से 14 वर्ष के बच्चे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा वर्ग प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रखता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे। राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षकों को कौन सा कार्य करने की अनुमति नहीं है, जिसका राइट आंसर है ए, निजी ट्यूशन पढ़ाने का कार्य। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षकों को कौन सा कार्य करने की अनुमति नहीं है, जिसका राइट आंसर है ए, निजी ट्यूशन पढ़ाने का कार्य। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों की देखरेख कौन करता है, जिसका राइट आंसर है ए, विद्यालय प्रबंधन समिति, एसएमसी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों की देखरेख कौन करता है, जिसका राइट आंसर है ए, विद्यालय प्रबंधन समिति, एसएमसी। अगला क्वेश्चन, आरटीई अधिनियम के अनुसार छात्रों को विद्यालय में किस प्रकार का प्रवेश मिलना चाहिए, जिसका राइट आंसर है ए, दबाव मुक्त और अनुकूल। आरटीई अधिनियम के अनुसार छात्रों को विद्यालय में किस प्रकार का प्रवेश मिलना चाहिए, जिसका राइट आंसर है ए, दबाव मुक्त और अनुकूल। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्कूलों में किस सुविधा का होना आवश्यक नहीं है, जिसका राइट आंसर है बी, विज्ञान प्रयोगशाला। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्कूलों में किस सुविधा का होना आवश्यक नहीं है, विज्ञान प्रयोगशाला, खेल का मैदान जरूरी है, पुस्तकालय भी जरूरी है और कंप्यूटर लैब भी, जबकि विज्ञान प्रयोगशाला का होना आवश्यक नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों द्वारा आरक्षित सीटों पर बच्चों का चयन किस आधार पर किया जाता है, जिसका राइट आंसर है बी, लॉटरी प्रणाली के आधार पर, लॉटरी सिस्टम से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों द्वारा आरक्षित सीटों पर बच्चों का चयन किस आधार पर किया जाता है, लॉटरी सिस्टम से। राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कोई भी विद्यालय किस स्थिति में चलाया जा सकता है, राइट आंसर होगा बी, मान्यता प्राप्त होने पर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कोई भी विद्यालय किस स्थिति में चलाया जा सकता है, राइट आंसर होगा बी, मान्यता प्राप्त होने पर।
अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार किसी निजी विद्यालय को किससे मान्यता प्राप्त करनी होती है, जिसका राइट आंसर है बी, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार किसी निजी विद्यालय को किससे मान्यता प्राप्त करनी होती है, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार से। राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार कौन सा संगठन विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी करता है, जिसका राइट आंसर है बी, विद्यालय प्रबंधन समिति, एसएमसी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार कौन सा संगठन विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी करता है, राइट आंसर होगा बी, विद्यालय प्रबंधन समिति, एसएमसी। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक शिक्षक को स्कूल में प्रतिदिन न्यूनतम कितने घंटे पढ़ाना चाहिए, जिसका राइट आंसर है सी, 6 घंटे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक शिक्षक को स्कूल में प्रतिदिन न्यूनतम कितने घंटे पढ़ाना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट करें, 6 घंटे। राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी किस वर्ष लागू किया गया था, जिसका राइट आंसर है सी, 2010। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई किस वर्ष लागू किया गया था, जिसका राइट आंसर है सी, 2010। अगला क्वेश्चन है, आरटीई अधिनियम के तहत शिक्षक को किस प्रकार की सजा देने की अनुमति नहीं है, राइट आंसर होगा ए, शारीरिक दंड, बी, मानसिक उत्पीड़न। राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। आरटीई अधिनियम के तहत शिक्षक को किस प्रकार की सजा देने की अनुमति नहीं है, शारीरिक दंड नहीं दे सकता, मानसिक उत्पीड़न नहीं कर सकता। राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में कौन प्रवेश ले सकता है, जिसका राइट आंसर है सी, सभी वर्गों के बच्चे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में कौन प्रवेश ले सकता है, केवल गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल, केवल मध्यम वर्ग, एसटी एससी, सभी वर्गों के बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता कौन तय करता है, जिसका राइट आंसर है सी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, एनसीटी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता कौन तय करता है, सी, राष्ट्रीय अध्यापक परिषद, एनसीटी। अगला क्वेश्चन, आरटी अधिनियम के तहत विद्यालय कितने वर्ष की आयु के बच्चों को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकते, राइट आंसर है डी, 6 से 14 वर्ष। आरटी अधिनियम के तहत विद्यालय कितने वर्ष की आयु के बच्चों को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकते, 6 से 14 वर्ष। राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निःशुल्क शिक्षा का अर्थ क्या है, जिसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी, ट्यूशन फीस माफ, किताबें और स्टेशनरी निःशुल्क, स्कूल ड्रेस भी निःशुल्क। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निःशुल्क शिक्षा का अर्थ क्या है, ट्यूशन फीस माफ, किताबें और स्टेशनरी निःशुल्क, स्कूल ड्रेस भी निःशुल्क। राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किसी शिक्षक को गैर शैक्षिक कार्यों के लिए किस स्थिति में नियुक्त किया जा सकता है, उपयुक्त सभी, चुनाव कार्य, जनगणना कार्य, आपदा राहत, इन 3 कार्यों में लगा सकते हैं। राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। किसी शिक्षक को गैर शैक्षिक कार्यों के लिए किस स्थिति में नियुक्त किया जा सकता है, चुनाव में, जनगणना कार्य में और आपदा राहत कार्य। राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार यदि कोई निजी विद्यालय सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उस पर क्या दंड लगाया जा सकता है, जिसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। चेतावनी दी जा सकती है, आर्थिक दंड दिया जा सकता है और स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है। राइट आंसर होगा डी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार यदि कोई निजी विद्यालय सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उस पर क्या दंड लगाया जा सकता है, उपयुक्त सभी। राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चों को प्राथमिक विद्यालय तक कौन सी सुविधाएं निःशुल्क दी जानी चाहिए, उपयुक्त सभी, किताबें और स्टेशनरी, स्कूल ड्रेस और दोपहर का भोजन, मिड डे मील। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चों को प्राथमिक विद्यालय तक कौन सी सुविधाएं निःशुल्क दी जानी चाहिए, किताबें और स्टेशनरी, स्कूल ड्रेस और दोपहर का भोजन, मिड डे मील। राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत विद्यालयों में विद्यार्थियों को कौन सी भाषा पढ़ाई जानी चाहिए, जिसका राइट आंसर है ए, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत विद्यालयों में विद्यार्थियों को कौन सी भाषा पढ़ाई जानी चाहिए, राइट आंसर है ए, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती के लिए कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण करनी अनिवार्य है, जिसका राइट आंसर है ए, रीट या टेट। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती के लिए कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण करनी अनिवार्य है, रीट या टेट। राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है,
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत विद्यालयों में कौन से विषयों की पढ़ाई अनिवार्य है? जिसका राइट आंसर है ए, सभी विषय जो बाल विकास के लिए आवश्यक हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत विद्यालयों में कौन से विषयों की पढ़ाई अनिवार्य है? जिसका राइट आंसर है ए, सभी विषय जो बाल विकास के लिए आवश्यक हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत यदि कोई निजी विद्यालय बिना मान्यता के संचालित होता है तो उसे कितने रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है? जिसका राइट आंसर है ए, 1 लाख रुपए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत यदि कोई निजी विद्यालय बिना मान्यता के संचालित होता है तो उसे कितने रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है? 1 लाख रुपए। राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, आरटी अधिनियम के तहत विद्यालयों में छात्रों को परीक्षा में फेल करने की नीति को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? इसका राइट आंसर है ए, 2009। आरटी अधिनियम के तहत विद्यालयों में छात्रों को परीक्षा में फेल करने की नीति को किस वर्ष समाप्त किया गया था? राइट आंसर है ए, 2009। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय में छात्रों की अधिकतम अनुपस्थिति कितने दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए? जिसका राइट आंसर है बी, 45 दिन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय में छात्रों की अधिकतम अनुपस्थिति कितने दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए? राइट आंसर होगा बी, 45 दिन। अगला क्वेश्चन, आरटी अधिनियम के अनुसार विद्यालयों में बच्चों के लिए स्कूल बैग का भार अधिकतम कितना होना चाहिए? जिसका राइट आंसर है बी, 2 किलोग्राम। आरटी अधिनियम के अनुसार विद्यालयों में बच्चों के लिए स्कूल बैग का भार अधिकतम कितना होना चाहिए? राइट आंसर होगा बी, 2 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्रों की उपस्थिति को बेहतर बनाने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? जिसका राइट आंसर है बी, मिड डे मील योजना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्रों की उपस्थिति को बेहतर बनाने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? जिसका राइट आंसर है बी, मिड डे मील योजना। अगला क्वेश्चन, आरटी अधिनियम के तहत कौन से बच्चे निःशुल्क शिक्षा के हकदार नहीं है? जिसका राइट आंसर है बी, सरकारी कर्मचारी के बच्चे। आरटी अधिनियम के तहत कौन से बच्चे निःशुल्क शिक्षा के हकदार नहीं है? जिसका राइट आंसर है बी, सरकारी कर्मचारी के बच्चे। अगला क्वेश्चन है, आरटी अधिनियम के तहत यदि कोई छात्र 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में है और कभी स्कूल नहीं गया है तो उसे किस कक्षा में प्रवेश मिलेगा? जिसका राइट आंसर है बी, आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षा में। आरटी अधिनियम के तहत यदि कोई छात्र 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में है और कभी स्कूल नहीं गया है तो उसे किस कक्षा में प्रवेश मिलेगा? जिसका राइट आंसर है बी, आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षा में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार माना जाता है? जिसका राइट आंसर है बी, मौलिक अधिकार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार माना जाता है? राइट आंसर होगा बी, मौलिक अधिकार।